दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। ये एक आपके सामने एक डिमर रखा हुआ है। इसे वोल्टेज कंट्रोलर भी आसान भाषा में वोल्टेज कंट्रोलर कह सकते हैं, वैसे इसको डिमर के नाम से जाना जाता है। तो मैं इसके बारे में ये रिपेयर के लिए आया था, तो मैं सोचा थोड़ा इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि कई बार आते हैं ये डिमर रिपेयर के लिए, तो बहुत से सब्सक्राइबर बोलते हैं कि इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में आज बताने का के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें ये 3 फेस सप्लाई AC यहाँ पर दी जाती है। ये मैंने एक ही सप्लाई से काम चला रखा है, बाकी सप्लाइयों को मिला के एक सप्लाई बना रखी है। ये 3 फेस सप्लाई से चलता है। तीनों इसके फेस यहाँ पे आएगी, तीनों फेस, ठीक है। एक एक फेस इसका यहाँ से ऑन किया जाता है, लेकिन मैंने तीनों फेस इकट्ठे जोड़ रखे हैं, तो तीनों यहाँ पर आएंगे, ठीक है। इसको ऑन कर दिया तो इसके बाद में ये सप्लाई आएगी। ये देखो, एक आ गई इस पे, एक आ गई यहाँ पर, एक आ गई यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार ये तीनों सप्लाइयाँ आ जाती हैं। तो ये जो है ये BTA 41 ट्रैक लगा हुआ है। इसमें लगे हुए हैं 6 ट्रैक। तो एक एक ट्रैक ये दोनों शॉर्ट करे हुए होते हैं, ठीक है। तो एक ट्रैक से ये दो ऊपर और नीचे के दोनों सॉकेटों पर सप्लाई आएगी, और ये उसी हिसाब से सप्लाई आएगी जिस हिसाब से जैसे हमारे मॉसफेट काम करते हैं, उनके गेट पे कुछ सिग्नल मिलता है। जैसे कि इसका ये गेट है, ठीक है। यहाँ से आउट होगी, आउट होके ये इस पे आएगी, इसके यहाँ से ये बीच वाला इसका आउटर है, ठीक है। जैसे ट्रांजिस्टर में कलेक्टर आउट होता है ना, ऐसे ये इसका बीच वाला पॉइंट आउट करेगा, और इसका जो ये साइड वाला ये इसका गेट है, ठीक है। इसके गेट पे कुछ सिग्नल आएगा, तो यहाँ पे जो 220 वोल्ट जो यहाँ से आ रही है, ठीक है, वो आ रही है इस वाले पॉइंट पे, इसके इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो जैसे ही गेट पे कुछ सिग्नल मिलेगा, इसको वोल्टेज मिलेगी, तो ये इस पॉइंट से वोल्टेज लेके इसके बीच वाले पॉइंट पे देगा, बीच वाले पॉइंट से होके सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी। जैसे जैसे इसकी गेट की सप्लाई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये 220 वोल्ट को धीरे धीरे करके यहाँ पे बढ़ाता जाएगा। तो इसलिए ये कंट्रोलर है, वोल्टेज को अपने हिसाब से कंट्रोल करके आउट करता है। जैसे इसमें ये लगे हुए हैं सारे, जैसे कि ये लगा हुआ है 1 नंबर का, 1 नंबर, ये 2, ये 3, इस तरीके से ये इसमें 6 लगे हुए हैं। तो ये 1 नंबर का जो कंट्रोल है, इसको जब हम बढ़ाएंगे, 1 नंबर वाला इसका ये वाला है पहला, तो इसके गेट पे सिग्नल बढ़ेगा और ये 220 वोल्ट को बढ़ाकर इस पे दे देगा। ऐसे 2, 3, 4, ये 6 के 6 इस तरीके से ये काम करते हैं। अब इसको देखते हैं हम इस पे, और एक ये इस पे ये वाला जो कंट्रोल लगा हुआ अलग से, ये इसका मास्टर है, इस पे नीचे लिखा हुआ भी है मास्टर, ठीक है। इस मास्टर को हम बंद कर देंगे तो सारे कंट्रोल बंद हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। और जैसे अपन इसको बढ़ाएंगे तो इस पे से वोल्टेज बढ़ के इन पे आएगी, और ये जैसे जैसे ये कंट्रोल बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पर सिग्नल इसके गेट पे सिग्नल बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर आउटपुट में वोल्टेज बढ़ती जाएगी। तो इसके बारे में और थोड़ा मैं जानकारी दे देता हूँ। ये इसमें ये ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, यहाँ से सप्लाई आएगी इस पे, ठीक है। यहाँ से ये रेगुलेटर लगा हुआ है, इसके थ्रू सप्लाई आती है इन ICO पे, ठीक है। इन ICO पे जब सप्लाई आती है, तो एक सप्लाई यहाँ से इस मास्टर पे भी आ रही है, यहाँ से, ठीक है, मास्टर पे आ रही है। मास्टर को जैसे हम घुमाते हैं, तो यहाँ से सप्लाई होके ये आएगी इस स्विच के ऊपर, ठीक है। इस स्विच से इसका बीच वाला पॉइंट मिल गया, ये आएगा इसके पिन नंबर
एक पे, ठीक है। तो एक पे वोल्टेज आती है, इस पे भी 10, इस पे भी 10, इस पे भी 10, सब पे 10-10 वोल्ट आएगी सबके एक पे, ठीक है। और इसका पिन नंबर जो 3 है ये इसका अर्थ होता है। तो पिन नंबर 2 से जब हम इसको घुमाएंगे तो पिन नंबर 2 पे जैसे जैसे एक पे मान लो 10 वोल्ट है, तो जैसे जैसे हम इसको कंट्रोल को घुमाएंगे तो इस वाले कंट्रोल की पिन नंबर 2 की वोल्टेज बढ़ती जाएगी, कम से कम 10 तक पहुंच जाएगी या 8 तक या 7 तक ऐसे पहुंचेगी इसकी वोल्टेज। अगर ये वेरिएशन नहीं कर रहा है ये कंट्रोल, तो ये कंट्रोल उस केस में ख़राब होता है। मान लो यहाँ पे तो 10 वोल्ट आ रही है एक नंबर पे और इसके 2 नंबर पे कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रही है तो कम आ रही है या फिर एकदम से तेज़ एकदम से कम ऐसे हो रही है, तो ये कंट्रोल अंदर से ख़राब हो गया है या मिट्टी धूल घुस गई है, इसकी वजह से ये ख़राब हो गया, तो इसको फिर चेंज करना पड़ता है। इसमें भी यही प्रॉब्लम है, इसमें मिट्टी धूल सारे कंट्रोलों में मिट्टी धूल घुस गई है, ठीक है। इसमें मास्टर में भी, तो ये इसके सारे कंट्रोल में चेंज करूँगा। ये देखो इसमें कितनी मिट्टी पड़ी हुई है, इसके पंखे पे भी कितनी मिट्टी लगी हुई है, ये देखो, ठीक है। ये सारी सफाई होगी इसकी, ये देखो इसके अंदर ये मिट्टी पड़ी है, ये देखो। तो ये सारी सफाई करने के बाद में इसके सारे कंट्रोल में चेंज कर दूंगा। तो ये इस सर्किट में सिर्फ यही प्रॉब्लम है इस टाइम पे, ये सारे कंट्रोल चेंज होते ही से हो जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया है, जब भी आप चेक करेंगे इस पे 10 वोल्ट आनी चाहिए, अगर इस पे 10 वोल्ट नहीं आ रही तो आप चेक करते हुए जाएंगे पीछे, और यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगी 12 वोल्ट के आसपास, ठीक है। तो यहाँ से वोल्टेज आते हुए इधर आएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर वोल्टेज नहीं आ रही है तो पीछे से चेक करके यहाँ पे 10 वोल्ट लाएंगे और कंट्रोल पे बढ़ेगी वोल्टेज, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी फिर यहाँ से ये तार जो है ये जा रही है, यहाँ से निकल के इधर को आएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से फिर ये इस सर्किट के अंदर जाएगी, यहाँ से आउट होके इस पे आएगी और यहाँ से ये आएगी इस पे, और यहाँ से सबके एक एक सिग्नल इनके गेट पे पहुँचेगा। इस प्रकार ये सर्किट काम करता है। तो मैं समझता हूँ आपको जैसी भी मैंने भाषा में टूटी फूटी भाषा में समझाया तो कुछ ना कुछ तो आपको समझ ही आई होगी। बाकी आप अपना दिमाग लगा ही लेते हो, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने जितना हो सकता था मैंने बता दिया। बाकी ये है कि कभी आपके हाथ में आएगा तो आप करोगे तो आपको तरीका पता लग गया कि कहाँ कहाँ वोल्टेज आनी चाहिए, और बस इसमें इतना ही फॉल्ट आता है। कभी कभी ये आईसी भी ख़राब निकल जाते हैं ये वाले बड़े वाले, क्योंकि इसको घुमाएंगे ना इन कंट्रोलों को तो इसमें वेरिएशन होता है। अगर इसमें वेरिएशन नहीं हो रहा तो ये आईसी की प्रॉब्लम हो सकती है, इन कंट्रोलों की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर आराम से चेक करते जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।